हमारे हब फॉर एजू चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी डहर ऐप पे काम चल रहा है और हम लोग सभी लोग डहर ऐप पे काफ़ी जोर शोर से सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के उपरांत भी लगभग सभी प्रखंडों या जिलों का स्थिति सही नहीं दिख रहा है। और उसका मुख्य कारण है कि काम करने के उपरांत हम लोगों ने अपने हैबिटेशन को अप्रूव नहीं किया है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग अपने द्वारा डहर ऐप में हैबिटेशन के अंतर्गत आने वाले सभी हाउस होल्ड का जो डेटा भरे हैं उसको किस प्रकार अप्रूव कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने आपको वेबसाइट एड्रेस भी लिख दिया है ताकि आप लोग उस वेबसाइट एड्रेस के थ्रू काम कर सकें। और इस वेबसाइट के एड्रेस पर जाने पर आपके पास जो पेज आएगा वो आपका कुछ इस तरीके का आएगा जिससे कि आप लोग भली भांति परिचित है। और हम लोग यहाँ पर अपना जो भी स्कूल का हमारा यूजर आईडी है वो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले भरेंगे। सभी विद्यालय का अलग अलग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप अपने ही विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर भरेंगे। जो पासवर्ड आपको विभाग से मिला है उसको यहाँ पर भरेंगे पासवर्ड में, और फिर हम यहाँ पर साइन इन करेंगे। देखिए, साइन इन करने पर हमारा पेज कुछ इस तरीके का खुलता है जैसा कि आप यहाँ पर दिख रहे हैं। और सबसे पहले आप देख लीजिएगा आपके स्क्रीन के दाहिने साइड पर आपका स्कूल का नाम दिखेगा और बाएं साइड पर भी स्कूल का नाम दिखेगा। बार बार मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ये हमेशा एचएम के यूजर आईडी और पासवर्ड से ही खुलता है और शिक्षक लोग इसमें कोशिश करेंगे तो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से नहीं खोल सकते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि आपको हैबिटेशन जोड़ना हो या फिर हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन पे काम करना है या हाउस होल्ड को अप्रूव करना है, उसके लिए आपको एचएम के यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। और ये एचएम को ही करना है, अप्रूव डिसअप्रूव जो है ये एचएम को करना है। अब हम आप लोगों को यहाँ पर ये बता देते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्कूल का देख रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बाएं साइड में आपको हम दिखाने के लिए जस्ट कर देते हैं कि बाएं साइड में आपका 3 मेनू है, एक है डैशबोर्ड, एक है सर्वे और तीसरा है स्पेशल मॉनिटरिंग। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना सर्वे पे जाएंगे। सर्वे पर जाने पर देखिएगा आपका स्क्रीन पर बाएं साइड में सबसे टॉप में दिख रहा है सर्वे के नीचे में हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल में जितने भी हैबिटेशन के अंतर्गत आने वाले हाउस होल्ड का डेटा आपके द्वारा भरा गया वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और दिखने के बाद जो है, अब आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपका टोटल सर्वे 6 दिखा रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल 4 दिखा रहा है और अप्रूव्ड सर्वे आपका 2 दिखा रहा है। यानी कि इन्होंने 2 अप्रूव किया है, बाकी को अप्रूव नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग अप्रूव कैसे करते हैं। और इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं कि अगर किन्हीं के द्वारा गलती से किसी हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन गलत भरा गया है तो आप उसको यहाँ पर इजीली चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने द्वारा या अपने शिक्षक द्वारा भरे गए डेटा में अगर गलती है तो आप उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारा चीज दिख रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे। जब हम इसको राइट साइड पर ले गए हैं तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक दिख रहा है अप्रूवल स्टेटस। देखिए इन्होंने 2 को अप्रूव किया है तो यहाँ पर अप्रूव दिख रहा है और बाकी को इन्होंने अप्रूवल नहीं किया तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिख रहा है। मैंने आप लोगों से पहला चीज ये बताया था कि मैं आपके द्वारा किए गए डेटा को, यानी कि एचएम अपने विद्यालय के द्वारा, किसी शिक्षक के द्वारा या अपने द्वारा किए गए डेटा में अगर गलती है
तो आप उसको सुधार सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटा को किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल देख रहे हैं, यहाँ एडेड ऑन दिख रहे हैं और यहाँ एक एक्शन देख रहे होंगे, और हर एक्शन बटन में देखिएगा आप यहाँ पर एक 3 डॉट्स बना हुआ है, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखता है, एक दिखता है एडिट और एक दिखता है अप्रूव और डिसअप्रूव। ठीक है, तो चूंकि हमने आपसे बार बार कहा कि हम पहले आपको ये बता रहे कि आप अपने विद्यालय के द्वारा किए गए डेटा को किस तरीके से सुधार सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एडिट बटन, इस पे हम क्लिक करेंगे। जब हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा उस हाउस होल्ड का जो है पेज हमारा खुल जाएगा। खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, परेशान नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखता क्या है, तो यहाँ पर आपको यूडाइस कोड ऑफ स्कूल दिखेगा, नेम ऑफ स्कूल दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखेगा, ब्लॉक का नाम दिखेगा, क्लस्टर का नाम दिखेगा, पंचायत का नाम दिखेगा, वार्ड का नाम दिखेगा और हैबिटेशन का नाम दिखेगा। उसके बाद आप देखिए उसके नीचे में हाउस होल्ड डिटेल्स दिख रहा है। हाउस होल्ड डिटेल्स में आपका क्या दिख रहा है कि आपने इनका हाउस होल्ड नंबर क्या रखा है, इनका नाम क्या रखा। अगर आप नाम सुधारना चाहें तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। हाउस होल्ड का मोबाइल नंबर क्या है, अगर आप नहीं भरे तो भर सकते हैं, या फिर भरे हुए गलत है तो उसको सुधार सकते हैं। फिर उसका क्या दिखता है, जेंडर ऑफ फैमिली हेड, फिर मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फिर आपका सोशल कैटेगरी, फिर मेन ऑक्यूपेशन और फिर बीपीएल स्टेटस। यानी कि आप इसमें किसी भी भरे हुए डेटा को सुधार सकते हैं। ये हमने आपको पहला पार्ट बताया। सेकंड पार्ट में देखिए इसका क्या आता है। सेकंड पार्ट में इनका ये आता है कि इस घर में जो आपने सर्वे का जो संख्या डाला है, उनके पॉपुलेशन का, उनके घर के बच्चों का, वो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। OOSC डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन, एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल बॉयज गर्ल्स में जो आपने भरा था वो पूरा का पूरा यहाँ पर एक साथ में आपको दिख रहा है। इन्होंने जो भरा है वो हमारा 3 to 5 में, देखिए यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एज कैटेगरी में डाला है कि पॉपुलेशन इनका 2 है, 3 to 5 एज ग्रुप में 2 इनके लड़के पढ़ाई कर रहे सरकारी स्कूल में, और कोई डेटा इनका नहीं है। अब अगर आपने गलती से यहाँ पर कुछ गलत डेटा भर दिए तो आप इसको यहाँ पर सुधार सकते हैं। जैसा कि हम आपको जस्ट एक दिखाने के लिए करते हैं, सेव नहीं करेंगे, एज पर एग्जांपल दिखा रहे हैं कि इनका एक बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सुधार सकते हैं। और हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इनका किसी और का डेटा है इसलिए हम इस पे काम नहीं करते हैं। सुधारने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड फिनिश में क्लिक करेंगे। चूंकि हमने देखा कि इनका डेटा सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि सुधारना कैसे है, और चूंकि हम दूसरे के डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, बार बार ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। और इसको हम यहाँ पर सेव एंड फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। तब ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिलते रहे ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प होता है। तो जैसा कि अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा सेव एंड फिनिश हो चुका है। बाद हम यहाँ पर हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड में सर्वे के नीचे में वो बटन है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ये यहाँ टाइम लेता है, आप लोगों को एकदम हड़बड़ाना ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुलता है। अब देखिए ये खुल चुका है। और फिर हम लोग जैसे पहले उसको एडिट मोड में गए थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग फिर उसको जाएंगे कि डेटा को कैसे अप्रूव करना है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि डेटा को अप्रूव कैसे करते हैं। डेटा खुलने का प्रोसेस आप लोग देख चुके हैं, तो हम ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे और इसको हम जस्ट राइट साइड में क्लिक करते हैं। सेम वही चीज दिख रहा है जो मैंने आपको इसके पहले बताया है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि 3 डॉट दिख रहा है, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपके द्वारा भरे गए हाउस होल्ड को किस तरीके से आप अप्रूव कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर अप्रूव ऑब्लिक डिसअप्रूव लिखा हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर फिर उसका सारा डेटाबेस जैसे कि पहले खुला था उसी तरीके से खुलेगा। और फिर हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, स्क्रीन को नीचे की ओर लेके गए तो देखिए अब हमको यहाँ पर 2 बटन दिख रहा है, एक है डिसअप्रूव, एक है अप्रूव। कलर ध्यान रखें
कि डिसअप्रूव के लिए रेड बटन दिखाया गया, यानी रेड कलर दिखाया गया है, और अप्रूव करने के लिए ग्रीन दिखाया गया है। क्योंकि हमको यहाँ पर इसको अप्रूव करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस अप्रूव बटन पे क्लिक करते हैं। अप्रूव बटन पर जब क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपके पास में भी आएगा। देखिए ये अप्रूव हो गया। अब अप्रूव हुआ कि नहीं, इसका इंफॉर्मेशन हम डायरेक्ट स्क्रीन देख के ही पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एक इंफॉर्मेशन आ गया, सक्सेस डेटा फॉर हाउस होल्ड कोड हैज बिन। आपका यहाँ पर डेटा लिखा हुआ आया, आपको एक पहला यहाँ इस तरीके से पता चलेगा। अगर आपको ये हो सकता है कि नहीं पता चले, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिएगा, पहले हमारा दिख रहा था कि टोटल सर्वे हमारा 6 है, जिसमें से 2 अप्रूव हुआ था और 4 हमारा पेंडिंग था। और वहां पर आप देखिए कि अब हमारा 3 पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है। अगर हमें यहां से भी नहीं पता चलता तो हम और एक सोर्स है जहां से हम पता लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सारा डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको फिर यहाँ पर राइट की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पर दूसरा जो था हमारा, उसी को हमने अप्रूव किया था, वहां पर देखिए अब अप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम काफी इजी वे से हमारे स्कूल के शिक्षकों द्वारा या हमारे द्वारा भरे गए डेटा को अप्रूव कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने विद्यालय के हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन अप्रूव जल्द से जल्द करेंगे, ताकि हमारे राज्य की स्थिति सुधर सके और हमारा जो डेटा भरने के बाद भी आज स्टेट में नहीं दिख रहा है, तो हमारा वो डेटा वहां दिख सके। और ये आपको करना ही करना है, आपके द्वारा ये नहीं करने से काम अधूरा ही रहेगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को देखने के उपरांत अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को जरूर दूसरे शिक्षकों को भेजें, ताकि उन लोग भी अपना काम को आसानी से कर सके और इस चीज से वो लोग जानकार हो सके कि हमारा डेटा एंट्री करने के बाद हमको उसको अप्रूव कैसे करना है। और इस तरीके से हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग इसको देख के काम कर पा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को शेयर कीजिए और इन्हीं